आलिया, ओ आलिया, अरे कहां मर गए आलिया? अबे यहाँ क्यों पड़ी हुई है? उठना भाई, उठ आलिया, क्या हो गया? यहाँ क्यों पड़ी हुई है? तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, मरमरा गई तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। कौन लेकर जाएगा इसे डॉक्टर? क्या अरे क्या घंटी बांध ली तूने गले में मुख्तार। अबे उठ जा, लगता है इसका भी कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले अपने पैसे तो वसूल कर लूं। अबे उठ जा आलिया, उठ जा, उठ जा, उठ जा, चल अंदर चल। अरे उठ जा, चल, उठ जा, उठ जा ना, नखरे मत कर, चल आजा अंदर, आजा आजा आजा, चल आजा आजा आजा, चल 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 चल, देख के चल। अरे अल्लाह, चलो 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 चलो। अम्मी, चाय पी लीजिए, आपके सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। माई का फोन नहीं आया ना? नहीं। उन्होंने तो कहा था आज मुलाकात का बंदोबस्त करा देंगी। कहा तो था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मुझे आज हर सूरत में एजाज से मिलना। तेरा बच्चा कितनी खुशी खुशी सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहा था। अम्मी, ये सब नसीब के खेल हैं। जब नसीब में ही ना हो तो इंसान क्या कर सकता है? नसीब में है, तुम देखना, वो आ जाएगा थाने से और चला जाएगा सऊदी अरब इंशाल्लाह। अम्मी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसके भाई से बात करके कोशिश करूंगी कि आज ही मुलाकात हो जाए। हाँ बेटा, जाओ, कोशिश करो जाके। देखिए, क्या तुम अकेले जाओगी? हाँ, वो उसका घर मेरा कोचिंग है ना, सेंटर से आगे ही है, जरा सा आगे। मुझे अच्छी तरह याद है रास्ता। मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना। जाओ जाओ बेटा। ठीक है, जल्दी पता लगाओ यार। इतने बड़े इदारे हैं मगर सर्विस उतनी ही छोटी है इन लोगों की। समझ में नहीं आ रहा, 2 दिन हो गए कुछ भी पता नहीं लगा पाए। कुछ इनकी अपनी सुस्ती और नाअहली भी है। अब तो मैं लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। अपने ही लोग ठीक हैं इस काम के लिए। वेरी गुड, ये तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है। अपने लोगों की तुमने ड्यूटी लगा दी। क्या करूं, ऐसा करना जरूरी भी तो था। आप तो जानते ही इन लोगों की कारकर्दगी। अच्छा ठीक है, हम लोग खाना खा लें फिर चलते हैं। हाँ चलते तो हैं। असल में मैं बाबा को भी देख लूं, बाबा को मेडिसिन वगैरह दे दूं। उनकी तबीयत भी काफी खराब लग रही थी। खैर, अरे बाबा, आप जाएं अंदर, आराम करें। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बहुत तकलीफ दी है। मैं जाऊंगा बस। अरे बाबा, अभी तो आप चल भी नहीं सकते, आराम करें आप। चला जाऊंगा बेटा, चला जाऊंगा, लेकिन अब तकलीफ नहीं दूंगा किसी को। हाँ हाँ ठीक है, किसी को तकलीफ मत दीजिएगा, चले जाइएगा, लेकिन ठीक हो जाएंगे तब चले जाइएगा, अभी मत जाइएगा। चले आ जाए, चले चलो इनको अंदर लेकर चलो। आ जाए, शाबाश आ जाए मैम, आराम से। अभी गिर रहे हैं आप और चलने की बात कर रहे हैं। आराम से। वो आप तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। सीधी कर लें। मानो पिया, क्या अब हम कभी भी स्कूल और कॉलेज नहीं जाएंगे?
तुमने सुना नहीं गुड़िया अम्मा ने क्या कहा? अब हमें प्राइवेट पढ़ना है, घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। मशहूर एंकर हमाद अली की वालदा को उनके ऑफिस से किडनैप कर लिया। हमाद अली की वालदा नरगिस फारूकी एक मशहूर सोशल वर्कर है और अपना एनजीओ भी चलाती है। बताया जाता है कि ये अगवा किसी दुश्मनी का नतीजा है और पुलिस उसकी खोज करने की पूरी कोशिश कर रही है। मानविया, चली से हमाद भाई को फोन करें, उनसे पूछे। हरगिज नहीं, उन्होंने हमारी अम्मा के साथ बहुत अच्छा किया है ना, जो हम उन्हें फोन करके उनकी अम्मा की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अब मालविया, हेरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो असल में मेरी कोचिंग की मैडम है ना, वो यहाँ रहती हैं, उनसे मिलने आई हूँ। इतनी दूर, वो भी अकेले? क्या करती, मजबूरी ऐसी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? वो असल में इमरान, कल मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई, वो भी बगैर किसी वजह के। एजाज को पुलिस ले गई, लेकिन क्यों, क्या किया उसने? ये तो हमें भी नहीं मालूम। बड़ी मुश्किल से ये पता चला है कि वो कासमाबाद के थाने में है। तो मुझे बताना था ना। तुम्हें बताती कैसे? तुम्हारा कोई अता पता है? सुबह से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुमने मिले और ना ही तुम्हारा नंबर था कि फोन करती। अच्छा, नंबर देता हूँ, चलो मेरे साथ, तुम्हें घर छोड़ दूँ, ये इलाका ठीक नहीं, चलो। और भाई? कुछ ना कुछ कर लूंगा मैं, बैठो तुम। ये तो हिरा है, नौशीन की दोस्त। ये इमरान के साथ क्या कर रही? साईं, साईं, क्या बात है? साईं वो छोटी साईं, साईं वो छोटी साईं मर गई। मर गई? यह भी तो ठीक थी, नजीरा ने दवाई पिलाई थी, सो गई थी आराम से। साईं, तब से तो वो सो ही रही थी, फिर नजीरा ने कई बार जगाने की कोशिश की है, आवाजें भी दी, मगर वो ना उठी। फिर मुझे ले गई, मैंने चेक किया तो वो ठंडी पड़ी थी। साईं, लगता है कि मरे हुए उसे कई घंटे हो गए। ये तो बड़ा बुरा हो गया, मुसीबत हो जाएगी हमारे लिए। निहाल का तुझे पता है ना, बताए बगैर अचानक आ जाता है, फिर क्या करेंगे हम? साईं, आप फिक्र ना करें, मैं उसे गाड़ी में डाल के कच्ची बस्ती ले जाऊंगा। वहां मेरा एक गोरकन दोस्त है, उसको कुछ पैसे दूंगा तो वो लाश को दफना देगा। हाँ ठीक है, जा ये रख पैसे, जल्दी कर। साईं, आप फिक्र ना करें, अब मैं सारा काम संभाल लूंगा। समझ। ये क्या हुआ? जेके को मात नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ तो करना होगा जमीला, मैं कब तक हाथ पे हाथ धर के बैठी रहूंगी? मैं तो कहती हूँ माई मुरादा, अब आप बिस्मिल्लाह करके आस्ताना खोल लें। अब हर वक्त तो लोग बाहर नहीं खड़े होंगे ना। नहीं जमीला, मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आस्ताना फिर से खुल गया है, वो इकट्ठे हो जाएंगे। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हेलो। सलाम माई मुरादा। वालेकुम सलाम। माई मुरादा, मैं हुजूर बख्श बात कर रहा हूँ, मोरो से। अच्छा अच्छा, पहचान गई, बोलो। जी माई, वो सायण कह रही थी कि अगर काम हो गया तो मैं लेने आ जाऊं आपको। मैं सुबह बताती हूँ तुम्हें, ठीक है? जी बेहतर। साईं, मैं नदीरा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो सोनी को बिठा लेगी तो ऐसे लगेगा कोई मरीज है।
वरना अगर मैं अकेला गया तो चेकिंग बहुत है रास्ते में। हाँ हाँ सही है सही है। जा और ध्यान से काम करके आ फटाफट। जी साईं। साईं 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 वो छोटे साईं आए हैं। निहाल से? जी साईं। एक काम कर, उसके सामने भी ये सब कुछ छोड़ दे, ठीक है? और तू जाके ना वो कमरे को लॉक कर दे। जा जी जल्दी जा। जी साईं। आजा आजा आजा, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। फिर तूने इतना नहीं दी ना आने की? बाबा साईं मुझे मजा आता है सरप्राइज देने में। हमारी जान गई और तुम्हारी अदा ठहरी। क्यों बाबा साईं, आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने की? अरे नहीं नहीं, बहुत खुशी हुई है। ऐसी मजाक में शेर बोल दिया है। बाबा साईं बहुत भूख लगी है। अरे खाना ही खाना। नजीरा अच्छा जा खाना लगवाते हैं। अरे नजीरा मानी लगाए, शाबाश। हाँ चलो ठीक है ठीक है। मुरीदों के फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं आपका आस्ताना तो बंद है, हम गाड़ी भिजवा देते हैं, आप घर आ जाए। वैसे माई लोग बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे। सोच रही हूँ यही करती हूँ मैं, जो मुरीद इस काबिल है कि गाड़ी भेज दे उसके घर जाके इलाज करती हूँ, कुछ तो धंधा चलेगा। हाँ हाँ ये ठीक है। वैसे माई मुरादा आप गांव कब जा रही हैं? परसों जाऊंगी, कल जरा और पढ़ाई कर लूं। मैं एक बात सोच रही थी माई। बोलो। आप नाराज नहीं होइएगा। बोल दे जमीला। मैं ये कहना चाह रही थी कि जवानी में तो गलतियां सबसे होती हैं, आप उसे माफ ना करें, पर ये तो देखें, ये मालूम करें कि वो कहाँ है, कैसी है, कोई हादसा वगैरह तो नहीं। मर गई है वो मेरे लिए, मर चुकी है वो मेरे लिए। लोगों ने पुरसा भी दे दिया उसका, मैंने तो स्वयं भी कर लिया इसका। आइंदा मेरे जख्म कुरेदने की कोशिश न करना जमीला, मैं रो पीट के सब्र कर चुकी हूँ। जी जी। कल सुबह एक मुरीद के घर जाना है, तुझे मेरे साथ जाना है, वो गाड़ी भेजेगा। ठीक है माई। अब तू जा, मुझे चिल्ला काटना, जा। ले ले पी। हम वैसे सरप्राइज देने की आदत गई नहीं तेरी अभी। हाँ बाबा साईं आप तो जानते हैं मुझे सरप्राइज देने में मजा आता है। वैसे अभी एक और सरप्राइज देना बाकी है आपको। सरप्राइज के साथ सरप्राइज? सुबह मामा आ रही हैं। क्या क्या हुआ बाबा साईं, आपको खुशी नहीं हुई क्या? हाँ अरे खुशी तो बहुत हुई है। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि मैं इतना कहता हूँ मेहरू से कि शहर आजा, वो शहर के नाम से घबराती है, मानती नहीं है। जी बाबा साईं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज भी वो मान तो नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मनाया मैंने उन्हें। मैंने कहा है कि हम तीनों मिलकर घूमे फिरेंगे, इस तरह बाबा साईं भी खुश हो जाएंगे। क्यों? हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि खुशी तो संभाली नहीं जा रही। अच्छा बाबा साईं मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जा आराम कर, तेरा कमरा सब सही है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जी बाबा साईं। जा शबा खैर। शबा खैर। शबा खैर शबा खैर। ये किधर बुला लिया इसने? कासिम ठीक है बाबा, अब नमाज पढ़ लो, मैं थोड़ी देर में। नहीं नहीं बेटा मैंने नमाज पढ़ ली, मैं दुआ कर लूं, तुम बैठो बैठो।
तो पापा तुम अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? हाँ बेटा, ढूंढ तो रहा हूं, इसीलिए तो आता था मैडम के पास। तो आपको कुछ मालूम है उसके बारे में? हाँ बेटा, मालूम है, मगर मैं उसे अपना बेटा नहीं कह सकता। ये मैडम नरगिस ही गवाही देंगी कि मैं ही उसी का बाप हूं। आपका बेटा पहचानता है आपको? नहीं बेटा नहीं, ये राज तो मेरे और मैडम नरगिस के दरमियान है बस। चलो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवाए। है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ, मैं भूल गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। हीरा, जी अम्मी। देखो कौन आया है दरवाजे पे, और खोलने से पहले जरा देख लेना। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? वो इजाज का सुना था मैंने। हाँ, मेरे बच्चे को दुश्मनों की नजर खा गई। अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने थानेदार से बात कर लिया। आप मिलना चाह रही थी ना, वो मुझे शाम तक बता देगा। तुमने बात की है थानेदार से? तुम कैसे जानते हो उन लोगों को? खाला जहां मैं काम करता हूँ ना, उनकी बहुत पहुंच है। ओह, काम भी करने लगे हो तुम? तुम्हारी माँ बेचारी तो कह कहकर मर गई कि कोई काम कर लो। आपकी दुआ चाहिए। मैं बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूँ, बल्कि अम्मा के होते ही मैं अच्छी जगह लग गया था। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खाला जान, कोई भी काम हो तो सिर्फ फोन कर दीजिएगा मुझे। सब अल्लाह का शुक्र है। तुम जाओ, जाकर अपने बाप को संभालो। मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। वो सॉरी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अम्मा जैसी है ना, मेरी अम्मा भी ऐसे ही करती थी। तो मुझे अपना नंबर दे दो, बाकी बातें जो है ना फोन पे बता दूंगा। ठीक है। चलता हूं मैं। अल्लाह हाफिज। आलिया, आलिया, मेरी बच्ची। अब्बा, तू कैसी है? अब्बा, अब्बा। ताबा, तुझे मेरी बच्ची, क्या हाल कर दिया तेरा। मैं बताता हूँ तुझे क्या हुआ। किसकी इजाजत से घुसा तू इस घर में? देखो मुख्तार, निकल यहाँ से। ये मेरी बेटी है, मैं इससे मिलने आया हूँ। ये तेरी बेटी नहीं है, अब मेरी बीवी है ये। हाँ, ये तुम्हारी बीवी है, मैं तो लेकर नहीं जाऊंगा। सिर्फ मुझे 2 मिनट रुकने दे इसके पास। कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। मेरे अब्बा को कुछ मत कहो। देखो, इतना जुल्म ना करो मुख्तार, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा मुझे। चल भाई, तबलीग नहीं कर मेरे साथ, चल आगे बढ़। देखो मुख्तार, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। चल चल, ज्यादा तबलीग नहीं कर, चल। ये करती है तू बेगैरत। अब्बा, यहाँ क्या कर रहा है?
और तू गिरा कैसे? इमरान बेटा, मेरी बच्ची आलिया बड़ी मुसीबत में है। मैं उससे मिलने आया था, पर उस जालिम मुख्तार ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। अभी खबर लेता हूँ उसकी। इमरान, कौन है ये? कौन है बे? खोल। कमीने बदमाश, तू हमें अपनी बहन से नहीं मिलने दे रहा? नहीं मिलने दूंगा। अबे वो बीवी है, मेरी बीवी। बड़ी दादागिरी दिखा। इज्जत से मुझे अपनी बहन से मिलने दे, वरना पुलिस को लेकर आऊंगा, तेरे कब्जे से छुड़वा कर चला जाऊंगा। जा, ये शौक भी पूरा कर ले। वो जो कर्जा तूने मुझसे लिया हुआ है और जिस घर में रहते हो वो भी गिरवी है मेरे पास। ले आ पुलिस को, सारे सबूत पेश करूंगा, फिर देखता हूँ पुलिस किसे पकड़ती है, तुझे या मुझे। और रहा सवाल तुम्हारी बहन का, वो अब मेरी कानूनी बीवी है, जो हो सकता है तुमसे कर लो। चलो। इमरान बेटा, हमारे हाथ खाली हैं। जब तक हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए रकम नहीं होगी, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत करना या मेरे मौला। बड़े आए बेटी है हमारी। पूरे 2 दिन हो गए मेरे बच्चे को थाने गए, लेकिन किसी में इतनी तौफीक नहीं हुई कि मेरे बच्चे से 2 घड़ी मुलाकात ही करा देता मेरी। अम्मी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अम्मा कोशिश कर रही हैं, हर थोड़ी देर के बाद थाने में फोन भी करती हैं एजाज का पूछने के लिए। बल्कि अम्मा ने तो सख्ती से उन लोगों को रोक रखा है कि एजाज को हाथ ना लगाएं। छोड़ो अपनी अम्मा की बातों को, तुम देख लिया सबने कि उसके इल्म में कितनी ताकत है। अरे मैं तो समझी थी ये खबर सुनते ही वो अपने इल्म के जरिए मेरे बेटे को बाहर निकाल के ले आएगी, लेकिन बाहर निकालना तो दूर, वो तो अब तक हमें अंदर भी नहीं ले जा सकी। असल में अम्मा परेशान है, वो नौशी की मौत की वजह से, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। पता नहीं भाई इस नौशी की मौत का भी क्या चक्कर, कैसे मरी, लाश कहाँ गायब हो गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। पहले के लोग तो अलग ही कहानी बना रहे, और अब तो तुम्हारी माँ के भी खिलाफ हो गए। सुना है अब तो जाली पीर फकीरों के खिलाफ जुलूस निकल रहा है। तुम्हारी माँ के आस्थाने पर भी तो पथराव हुआ था, तुम्हें तो पता होगा सब कुछ। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हैं? बेचारी भाभी को भी कितनी बातें सुना दी आपने। लोग तो फजूल बकते हैं, उनको बकने दें। उनकी बातों पे यकीन करके आप अपने घर वालों को बुरा कहेंगी? तुम तो चुप ही रहो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं कौन अच्छा है कौन बुरा। और कान खोल कर सुन लो, रजिया का वो आवारा और बदमाश लड़का दोबारा दरवाजे पर आया ना, तो खबरदार जो तुमने उसको अंदर बुला कर लेकर आई। थाने जा जाके पुलिस वालों के साथ ताल्लुकात बना लिए, बड़ा आया मेरे बेटे को छुड़ाने। आप फिक्र न करें मान साहब, आपकी वालदा के लिए हमने स्पेशल फोर्स लगा के रखी है। कराची पुलिस के अलावा हमने सिंध और पंजाब पुलिस को भी अलर्ट कर दिए, क्योंकि मैडम नरगिस खुद एक जानी पहचानी शख्सियत है। लेकिन मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रही, 3 दिन गुजर जाने के बाद भी उनमें से किसी ने राब्ता नहीं किया। अगर कोई डिमांड होती तो बताते ना हमें। मामला कोई और लगता है। मसूद साहब ने हमें बताया कि ऑफिस से कुछ जरूरी फाइल्स गायब, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी लगती है। हो सकता है कि मैडम नरगिस से उनके ऑफिस में इस तरह की मालूमात वो ना ले सके जिस तरह वो वहां बैठ के ले सकते हो। कासिम भाई, मैं जानता हूँ ये आपके लिए कोई मुश्किल काम, मेरी सिर्फ एक बार मुलाकात करवा दें आप। अरे बाबा, मैंने एसएचओ को फोन किया था। मैं अभी एसएचओ से मिलने गया, उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अच्छा, चल तू फिक्र ना कर, मैं उसको फोन करता हूँ और तू कल जाके मिल लेना उससे। कासिम भाई, मैं साईं से मुलाकात करवा दें मेरी, मुझे उनकी मदद की जरूरत है।
तो खैर है उनकी मदद की जरूरत? भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर का मसला है। मैं साईं को बताना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर करे। चल एक काम कर, तू लोन में बैठ, मैं साईं से मिलवाता हूँ तुझे, इंतजार कर थोड़ा, जा। मानवी आप रो रही हैं? नहीं, वो आंख में कुछ चला गया था। मानवी आप मुझसे मत छुपाएं, मैं आपको समझ सकती हूँ और हमाद भाई को भी बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। देखिए जो कुछ हुआ वो एक अनजाने में हुआ। उनको नहीं पता था कि माई मुरादा हमारी अम्मा है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। गुड़िया बाद में तो पता चल गया था ना, वो एटलीस्ट मुझे कॉल करके एक्सक्यूज तो कर ही सकते थे। मानविया उनकी अम्मा अगवा हुई है, सोचिए उन पे क्या गुजर रही होगी। बल्कि हमें उल्टा उनकी खैरियत पूछनी चाहिए। अरे बाबा, अब सोए नहीं अभी तक? अरे बेटा, सारा दिन सोता ही तो रहता हूँ, और वैसे भी नींद कब आती है? मैं अपने बेटे के बारे में ही सोचता रहता हूँ। पता नहीं कैसा होगा, कितना बड़ा हो गया होगा, ना जाने मुझ जैसे गरीब को बाप समझेगा भी या नहीं। एक बार वो मुझे अब्बा कहकर मेरे सीने से लग जाए और मुझे तसल्ली हो जाए, फिर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा। अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताइए, आपने अपने बेटे को अम्मी के दारुल अमान में दिया था, या फिर मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अम्मी को कैसे पता कि आपका बेटा कहाँ है? नहीं बेटा, मैंने अपने बेटे को दारुल अमान में नहीं दिया था, मैडम के हवाले किया था। सिर्फ रिश्तेदारों से दुश्मनी से बचाने के लिए अपने बेटे को मैडम के हवाले किया था कुछ अरसे के लिए, मगर न जाने उसे वो लेकर कहां गायब हो गई। तो बाबा, आपने बाद में पता लगाने की तो कोशिश की होगी कि आपका बेटा कहाँ है, किस साल में है? सारी जिंदगी यही किया है। उसकी मां बेटे के गम में रो रो कर मर गई। जब तक वो जिंदा थी मैं उसको छोड़कर नहीं निकल सका। उसकी मौत के बाद शहर शहर की खाक छानने लगा, और फिर मानसेरा से यहां तक का सफर, बहुत तकलीफ का सफर मैंने किया है। ना जेब में पैसा था और ना पेट में रोटी, सिर्फ एक लगन थी कि मुझे मेरा बेटा मिल जाए। एक दिन मैंने फैसला किया और मानसेरा से कराची आया। कराची में मैंने टीवी पर मैडम को देखा। मैंने मैडम का पता निकालकर उनसे मिला तो मैडम ने कहा, तुम्हारा बेटा मेरे पास दारुल अमान में और हिफाजत से है। मैंने बहुत मिन्नत की, हाथ जोड़े कि एक मर्तबा मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। वो ना मानी। 6 महीने तक मैं उनके मिन्नत तरल्ले करता रहा और वो मुझे पैसे का लालच देती रही, पैसे बढ़ाती रही कि ज्यादा पैसे ले लो।
और अपने बेटे को भूल जाओ और यहाँ से शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। क्या क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। अपनी मम्मी से कह के मुझे मेरे बेटे से एक बार मिलवा दो। उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं। एक बार तुम मुझे मिलवा दो उससे। अगर वो मेरे साथ रहना ना चाहे तो मैं पलट कर कभी नहीं आऊंगा। मैं पलट कर नहीं आऊंगा। कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। अब मेरा मकसद पूरा हो गया। चिंगारी को सुलगाकर शोला बना दिया है मैंने। अब देखता हूं ये आग भड़क कर मैडम नरगिस के दामन को कब जलाती है, कब जलाती है। साईं 48 घंटे हो चुके हैं और लाश को दफनाना बहुत जरूरी है। वो तो मैंने बर्फ की सील पे रखा था और कमरे का एसी भी फुल खोल के चलाया है मैंने। सही कह रहा है तू। ये तो लाश खतरा बनती जा रही है हम लोगों के लिए। निहाल को भी अभी आना था। आया है तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने सोचा कहीं दोस्तों से मिलने जाएगा, इधर उधर होगा। हम पीछे ही काम कर रहे हैं, वो तो निकला ही नहीं। साईं ये मौका अच्छा है। कमरा भी बंद है। मेरा ख्याल है निहाल साईं सो रहे हैं। ठीक है, तू फटाफट ये काम कर, मैं नजर रखता हूँ उसके ऊपर। सही है साईं। मैंने एम्बुलेंस वाले से बात कर ली है और मैं नजीरा को लेके जाता हूँ ताकि कोई चेकिंग ना हो। शाबाश, फटाफट। जी साईं। क्या मैं ही बाबा का बेटा हूं? क्या अम्मी मेरी सगी मां नहीं है? क्या इन्होंने सिर्फ पाला है मुझे? या अल्लाह, इन सवालों के जवाब कौन देगा? कहां चली गई अम्मी? कहां चली गई मुझे छोड़कर? इस सवालों के जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं अम्मी। अगर ये सच भी, अगर ये सच है तो आपने मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा जुल्म किया है मुझ पर।